नमस्कार, मैं हूं अर्पिता आर्य। भाग्य चक्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज जानेंगे कि हर व्यक्ति के अंदर ऐसी कौन सी खास बात होती है जिससे वो भाग्यशाली बन सकता है। कौन सा ग्रह किस प्रकार से खास बनता है या किस प्रकार की ताकत देता है। साथ ही जानेंगे राशि के अनुसार ऐसा कौन सा काम करें जिससे आप भाग्यशाली बन सके। इस पर विशेष चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो सबसे पहले जानते हैं कि हर व्यक्ति के अंदर कौन सी ऐसी खास बात होती है जिससे वो भाग्यशाली बन सकता है। पंडित जी। अर्पिता, दुनिया में कोई भी व्यक्ति पैदा हो, कोई भी स्त्री हो, कोई भी पुरुष हो, हर व्यक्ति को ईश्वर कोई ना कोई गुण दे करके पैदा करता है, जिस गुण का सही प्रयोग करके वो जीवन में विशेष बन सकता है। अगर हम ज्योतिष के हिसाब से समझें कि हर व्यक्ति के अंदर कौन सी खास बात होती है, तो हर व्यक्ति 5 तत्वों और 9 ग्रहों से नियंत्रित होता है। हर तत्व की एक विशेषता होती है और जब यही तत्व प्रधान हो जाता है तो व्यक्ति के अंदर खास बात पैदा हो जाती है। जैसे अगर आपका जल तत्व प्रधान है तो आप क्रिएटिव व्यक्ति हो जाएंगे। आपके अंदर वायु तत्व प्रधान है तो आप अच्छा बोलने वाले या अत्यधिक बुद्धिमान हो जाएंगे। अगर केवल ग्रहों का साथ हो तो व्यक्ति परिश्रम से खास बनने की कोशिश करता है, जबकि अगर केवल तत्वों का साथ हो तो व्यक्ति खास स्थितियों में जन्म तो लेता है लेकिन उसका प्रयोग नहीं कर पाता। अगर व्यक्ति के अंदर कोई खास गुण हो, कोई खास बात हो और ग्रहों का साथ मिल जाए तो व्यक्ति अपनी विशेषता से महान बन जाता है। देखिए, जैसा शुरुआत में भी कहा कि बिना किसी खास बात के या बिना किसी विशेषता के किसी व्यक्ति का जन्म नहीं होता। हर व्यक्ति के अंदर कोई न कोई विशेष गुण जरूर होता है, इसलिए हर व्यक्ति को अपनी विशेषता पहचानने का प्रयास करना चाहिए। आपके अंदर कौन सी खास बात है, इसको जानने का प्रयास करना चाहिए और उस विशेषता को, उस खास गुण को मजबूत करने का प्रयास करना चाहिए। अगर आप ये जान लें कि आपके अंदर कौन सा गुण है, कौन सी क्वालिटी है जो अपने आप में अनूठी है, अपने आप में अलग है, तो आप उस गुण को पहचान करके, उस विशेषता को पहचान करके जीवन में महान बन सकते हैं, बड़ी सफलता पा सकते हैं। तो अब यही बड़ा सवाल आगे बन जाता है कि किस तरह ये जाने कि आपके अंदर कौन सी खास बात है। पंडित जी। अर्पिता, देखिए, हम चूंकि ज्योतिष के विषय पर बात कर रहे हैं तो हम ज्योतिष के हिसाब से ये समझ सकते हैं कि किसी व्यक्ति के अंदर, स्त्री या पुरुष के अंदर कौन सी खास बात है। ज्योतिष इसमें सहायता कर देगा, ये बता देगा कि आपके अंदर कौन सा गुण खास है या आपके अंदर कौन से ग्रह की ताकत सबसे ज्यादा है। अगर आप अपना गुण जानना चाहते हैं कि आपके अंदर कौन सी विशेष बात है या कौन सा विशेष गुण है, तो आप अपनी कुंडली या अपनी हस्तरेखाओं का गंभीर अध्ययन करवाएं, उसका एनालिसिस करवाएं, उसका विश्लेषण करवाएं। तब आप ये जान पाएंगे कि आपका जीवन किस दिशा की ओर जा रहा है। कुंडली के जो ग्रह हैं, हाथ की जो रेखाएं हैं, जो दशा महादशा अंतरदशा आपकी चल रही है, वो ये बता देगी कि आपका जीवन किस दिशा की तरफ जा रहा है। अपनी प्रवृत्तियों को और अपनी आदतों को देखिए ताकि आप अपने मन को समझ सकें, अपने मन को जान सकें। इस आदत को आप देखिए कि आपकी आदत क्या है, आपकी टेंडेंसी कैसी है, क्योंकि आपका जैसा मन होगा वैसी आदतें आपके अंदर होंगी। आपका पसंदीदा रंग कौन सा है,
आपको कैसा खाना पसंद है, ये भी बता सकता है कि आपके ऊपर किस ग्रह का प्रभाव है और उस ग्रह की वजह से किस गुण के कारण आप जीवन में खास बन सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज होती है कि जो गुण या जो ज्ञान आपको बिना किसी मेहनत के मिला है, वो आपके अंदर आपके पूर्व कर्मों की वजह से आया है। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे बचपन से बड़े अच्छे संगीतकार बन जाते हैं, बड़े अच्छे कथावाचक बन जाते हैं, बड़े अच्छे खिलाड़ी बन जाते हैं। तो ये गुण जो आपको पूर्व से मिला हुआ है, वो भी आपको खास बना सकता है, वो भी आपको विशेष बना सकता है। अगर आपका झुकाव किसी उपलब्धि की ओर है, आप जीवन में बहुत बड़े फिल्म स्टार बनना चाहते हैं, बहुत बड़े खिलाड़ी बनना चाहते हैं और उसको पाने में मुश्किल आ रही है, तो ये चीज भी आपको खास बना सकती है। यानी आप ये समझिए कि आपके अंदर गुणों को समझने के लिए आपको अपनी आदतों को, अपने गुणों को ध्यान में रखना होगा। अगर संभव हो तो कुंडली और हस्तरेखा के माध्यम से ये जानिए कि आपके अंदर कौन सा विशेष गुण है। और जब आप ये जान जाते हैं कि आपके अंदर कौन सा विशेष गुण है, तो आप उस गुण को अगर बढ़ाएं, आप उस गुण को अगर निखारें, तो आप जीवन में विशेष बन सकते हैं। पंडित जी, थोड़ा सा इसमें और क्योंकि आपने कहा स्वभाव से आप जान सकते हैं कि आपके लिए आपका ग्रह क्या प्रभाव डालता है। 2 तरीके के या 3 तरीके के स्वभाव ही होते हैं, वो जो बहुत शांत रहते हैं, वो जो बहुत चंचल होते हैं, और तीसरे जो कभी शांत कभी चंचल हो सकते हैं। इन तीनों के लिए कैसे वो पहचाने कि मेरे ऊपर कौन सा ग्रह है और मैं कैसे अपने आप को भाग्यशाली बनाऊंगा? ये जो स्वभाव आप बता रही हैं, ये स्वभाव मानसिक स्थिति है सामान्यतः कि आदमी गंभीर है, चंचल है या मिक्स नेचर का है। हम जिस स्वभाव की बात कर रहे हैं वो ये है कि जैसे आपका स्वभाव है कि आप बड़ा अच्छा लिखते हैं या बड़ा अच्छा लिखना चाहते हैं, या आपको किताबों को पढ़ने का शौक है, या आपको गुनगुनाने का शौक है, या आपको बहुत अच्छा भोजन बनाने का शौक है, या बहुत सारी महिलाओं को आपने देखा होगा कि उन्होंने ट्रेनिंग कभी नहीं ली होती है, लेकिन बहुत अच्छे ड्रेस के बारे में वो जानती हैं, डिजाइन कर देती हैं, बढ़िया कपड़े का स्टाइल बता देती हैं। इस स्वभाव को आपको समझना होगा, जो स्वभाव आपके अंदर कोई गुण पैदा कर रहा हो, और उस गुण को आप पकड़ लीजिए और उस गुण को डेवलप करने का प्रयास करिए। जैसे आपको लिखने की आदत है, आपको शौक है, लेकिन आप बहुत अच्छा लिख नहीं पाते हैं, कोशिश करते हैं, अच्छा लिख नहीं पा रहे, तो आप अपने राइटिंग स्किल्स को बढ़ाने के लिए मेहनत करिए। जैसे जैसे उस स्वभाव को आप गुण में कन्वर्ट करेंगे, क्वालिटी में कन्वर्ट करेंगे, तो उस डायरेक्शन में आप बहुत अच्छा कर पाएंगे, उस डायरेक्शन में बहुत सफलता पा सकेंगे। भाग्यशाली फिर कैसे होंगे? देखिए, आपका 2 तरह के लोग होते हैं। एक तो ये होते हैं कि जिनको मिलना ही मिलना है, यानी उनके ग्रह कहते हैं कि भाई आप ऐसी परिस्थिति में जन्म लिए, आपको इस रास्ते पे चलना ही चलना है। जैसे सामान्यतः एक फिल्म स्टार के घर में कोई बच्चा पैदा होता है तो पहले यही परसेप्शन होता है कि वो बच्चा फिल्मी दुनिया में जाएगा, हो सकता है वहां सफल हो जाए, बहुत सारे लोग असफल हो गए हैं, लेकिन वहां से उसका भाग्य शुरुआत में लगभग तय होता है। एक होता है कि सामान्य परिवार में जन्म लिए, अभिनय का बड़ा चस्का था, पहले ड्रामा किया, थिएटर में गए और अपने गुण को पहचान के उसमें आगे बढ़े। जब आप अपने गुण को पहचान के आगे बढ़ते हैं तो सितारे आपका साथ देते हैं, क्योंकि वो गुण भी आपके अंदर किसी ग्रह की वजह से आया है। और जब आप उस गुण को आगे बढ़ाते हैं तो वो ग्रह आपका साथ देता है और आपको सफलता मिल जाती है। यानी सीधा सा इसका ये मतलब है कि आपको अपने छिपे गुण को, अपने शौक को, या जो आप अच्छा कर सकते हैं वो कीजिए, और उसमें फिर वो आपका ग्रह भी साथ देगा, जिससे आप उस कार्य में और भाग्यशाली हो सकते हैं। अब समझते हैं कि कौन सा ग्रह किस प्रकार खास बनता है या किस प्रकार की ताकत देता है। अर्पिता, अलग अलग ग्रहों के अलग अलग गुण होते हैं, और कौन सा ग्रह आपकी कुंडली में सबसे ज्यादा ताकतवर है
वही ग्रह आपके जीवन में आपको गुण भी देता है, या कौन सा ग्रह सबसे ज्यादा खराब है वो ग्रह आपको जीवन में अवगुण देता है। अगर हम सूर्य की बात करें, सूर्य आपकी कुंडली में प्रभावशाली हो जाए तो सूर्य शासन का, राजनीति का और नेतृत्व का, लीडरशिप का गुण देता है। जिन लोगों की कुंडलियों में सूर्य की प्रधानता होती है, ऐसे लोग बचपन से छात्र राजनीति में जाते हैं, मोहल्ले की राजनीति करते हैं, विधायक, मंत्री, नेता बनते हुए बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि सूर्य राजनीति, शासन और नेतृत्व की क्वालिटी देता है। चंद्रमा कला, चिकित्सा, जन कल्याण और शासन की खासियत देता है। जो आप क्रिएटिविटी देखते हैं किसी व्यक्ति के अंदर कि बहुत सामान्य सा खाना बनाया, लेकिन उसको ऐसा प्रेजेंट करेंगे कि वो खाना विशेष हो जाएगा, वो चंद्रमा का गुण है। दूसरों की चिंता करना, दूसरों की परवाह करना, जन कल्याण में इन्वॉल्व होना, ये चंद्रमा की क्वालिटी है। मंगल की बात करें तो मंगल शौर्य, साहस, तकनीक और नए कार्य करने की ताकत देता है। टेक्नोलॉजी के फील्ड में या साहस के फील्ड में, ताकत के फील्ड में नया कार्य करना, रिस्क लेना, चुनौतियां स्वीकार करना, ये गुण मंगल की वजह से आता है। और अगर ये गुण आपके पास है, आप पुलिस में जाइए, आर्मी में जाइए, टेक्नोलॉजी में जाइए या रिस्क लेने वाले व्यवसाय में जाइए, आप सफल होंगे। बुद्ध की बात करें, बुद्ध जो है ये वाणी की शक्ति देता है, प्रखर बुद्धि देता है, चालाकी देता है और धूर्तता भी देता है। यानी जो लोग जीवन में बहुत चालाक हैं, बहुत क्लेवर हैं, अपना काम निकाल लेते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, उन्हें कोई नहीं नहीं कह सकता, ये गुण, ये क्वालिटी बुद्ध की है। बृहस्पति की बात करें तो ज्ञान का गुण, वैराग्य का गुण, धर्म और न्याय का गुण ये बृहस्पति प्रोवाइड करता है। बृहस्पति की वजह से लोग धर्म गुरु होते हैं, बड़े अच्छे अध्यापक होते हैं, ज्ञानी होते हैं, न्यायाधीश होते हैं, इन क्षेत्रों में जाते हैं। शुक्र की बात करें तो शुक्र गुण देता है सौंदर्य का, कला का, ब्यूटी का, वैभव, मान सम्मान और चिकित्सा का गुण भी शुक्र देता है। जो लोग बड़े अच्छे मेकअप आर्टिस्ट होते हैं या जिन लोगों के अंदर सजने संवरने के गुण होते हैं, कपड़ों को डिजाइन करना, चीजों को ग्लैमराइज करना, अगर ये गुण आपके पास है तो आपका शुक्र अच्छा होगा। शनि जो है ये अनुशासन का गुण देता है, न्याय का गुण देता है, व्यवस्था का गुण देता है, लोगों की चिंता करने का गुण भी देता है और कभी कभी क्राइम भी देता है। जो लोग घर में हर चीज को सिस्टम से रखते हैं, बेहतर तरीके से सजा संवार कर रखते हैं, निश्चित रूप से उनकी कुंडली में शनि की प्रधानता होती है, शनि उनके ऊपर असर डालता है। राहु और केतु के गुण अगर आपके अंदर होंगे तो आप अभिनय के क्षेत्र में, कम्युनिकेशन, संचार के क्षेत्र में, गुप्तचर, नए अनुसंधान और षड्यंत्र, कॉन्स्पिरेसी या चीजों को छुपाना, ऐसी खासियत आपके अंदर होगी। तो आप अगर कुंडली देखना जानते हैं, सरसरी निगाह से कुंडली देखिए, आप तुरंत जानेंगे कि आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह सबसे ज्यादा बेहतर है और जो उस ग्रह की क्वालिटी है, जो उस ग्रह की खूबी है, उसको पकड़ लीजिए, आप जीवन में विशेष सफलता प्राप्त कर लेंगे। बिल्कुल, लेकिन पंडित जी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके शौक कुछ अलग है, गुण हो सकता है उनके कुछ अलग हो, लेकिन शौक क्या जरूरी है गुण और शौक मैच ही कर रहे होंगे, या कभी किसी के शौक अलग हैं तो वो जो कमजोर ग्रह है उसको भी स्ट्रांग करके उधर बढ़ सकते हैं? अर्पिता, बहुत सारे लोग वर्सेटाइल होते हैं कि उनको बहुत सारे गुण हैं उनके अंदर,
अच्छा गाते भी हैं, अच्छा लिखते भी हैं, आर्ट की समझ भी बढ़िया है उनके अंदर, तो उनके अंदर शौक भी है और गुण भी है। आप उसमें से किसी भी चीज को पकड़ लीजिए, ये बात सही है कि जो ग्रह मजबूत होगा उसके गुण प्रोमिनेंट होंगे, लेकिन हो सकता है कोई ग्रह कुंडली में ठीक ठाक हो, बहुत मजबूत ना हो, उसके भी गुण आपके अंदर हो, तो अगर आप उस ग्रह को मजबूत करेंगे तो वो आपका शौक आपके गुण में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसी समस्या ज्यादातर अर्पिता उनके साथ आती है जिनकी कुंडलियों में बुध मजबूत होता है, क्योंकि बुध जो है वो वर्सेटैलिटी देता है, बहुत सारी चीजों को आप जानते हैं और बहुत सारी चीजों में अच्छा कर सकते हैं। इसीलिए बुध कंफ्यूजन भी पैदा कर देता है कि मुझे किस रास्ते पे जाना चाहिए। लेकिन एट लास्ट हम अगर देखेंगे तो होता यही है कि कुंडली में जिस ग्रह का रोल सबसे ज्यादा होता है, अंत में घूम फिरकर वो उसी रास्ते पे पहुंच जाते हैं। बिल्कुल। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि किस तरह अपनी खासियत को अब ताकत निखारकर सफलता प्राप्त करना चाहिए। आपके अंदर जो गुण है, अच्छा है या बुरा है, पहले तो आप ये समझिए कि गुण कौन सा है। निगेटिव गुण भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, तो आप समझिए कि कौन सी क्वालिटी है आपके अंदर और उसे कैसे इंप्रूव करना है। जैसे अगर ग्रह की नकारात्मकता प्रभावशाली है तो आप उस ग्रह के स्वभाव को छोड़ने का प्रयास करें। जैसे मान लिया आपके अंदर नशा करने की आदत आ गई है, ये आपके अंदर एक निगेटिव क्वालिटी आ गई है कि आप नशा करते हैं, तो इसका मतलब राहु का प्रभाव तो है, और राहु का प्रभाव होगा तो नशा करने से आपको अज्ञात और गोपनीय बीमारियां भी पकड़ लेंगी, वो चीज भी आपको मिल जाएगी। इसीलिए गुण है तो आप उस ग्रह के स्वभाव को छोड़, अगर ग्रह सकारात्मक रूप से है तो उसके अनुसार आचरण करें। जैसे दे रहा है, धर्म दे रहा है, तो आप बृहस्पति मदिरा आदि का सेवन करना बंद कर दीजिए। सकारात्मक कार्य में अगर बाधा आ रही है, आप कोई पॉजिटिव कार्य कर रहे हैं तो, और उसमें आपको अपनी मेहनत बढ़ाने की जरूरत है, को निखारने के लिए आप रोज सुबह सूर्य करिए, रोज प्रातः स्पर्श करिए और अपने सर पर उनके हाथ दीजिए। एक बात याद रखिए कि आप अच्छा बनाना चाहते हैं तो आपको अपनी आदत होगा, और सूर्य की किरणों के अंदर अकेले पाई जाती है, इसीलिए सूर्य को जल अर्पित, माता पिता का आशीर्वाद लेने से आप निश्चित रूप से जीवन में तरक्की करेंगे, और जो गुण आपके अंदर प्रोमिनेंट होगा वो गुण आपका जीवन में आगे आपको बढ़ा देगा। बिल्कुल। और अब राशि के हिसाब से जानते हैं, राशि के अनुसार ऐसा कौन सा काम करें कि आप भाग्यशाली बने पंडित जी? देखिए, आपको ये समझना होगा कि आपकी राशि में कौन सा वो ग्रह है जो आपको विशेष बना सकता है, और जो ग्रह आपको विशेष बना सकता है या जिस देवी देवता की पूजा आपको विशेष बना सकती है, उस पूजा को या उस उपाय को आप लंबे समय तक करिए, आपका भाग्य आपका साथ जरूर देगा। जी, चलिए शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ। मेष राशि वालों का जो की पॉइंट है, जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, वो है सूर्य। इसीलिए अगर आपकी राशि मेष है और आप अपने जीवन में भाग्यवान बनना चाहते हैं, अपने गुणों को निखारना चाहते हैं, तो रोज सवेरे सूर्य भगवान के मंत्र का जप करिए। ओम आदित्याय नमः, इस मंत्र का रोज सुबह जप करिए। एक सफेद स्फटिक की माला, एक सफेद रंग के स्फटिक की माला अपने गले में जरूर धारण करिए,
अगर आप ऐसा करते हैं आपके गुण बढ़ेंगे, आपकी क्वालिटी बढ़ेगी। क्वालिटी बढ़ेगी तो आप सफल होंगे, और सफल होंगे तो भाग्य आपका साथ देगा। बिल्कुल। अब आगे वृषभ राशि पंडित जी। वृषभ राशि का जो की पॉइंट है, जो सेंट्रल पॉइंट है, वो शनि के पास है। इसीलिए वृषभ राशि के लोग एक नियम बना लें जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए। रोज शाम को शनि मंत्र का जप करेंगे। ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का रोज शाम को जप करेंगे। और हर शनिवार को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएंगे, ताकि शनि वाला जो पार्ट है वो थोड़ा ऊपर उठ जाए। और शनि वाला हिस्सा ऊपर उठेगा तो भाग्य इनका साथ जरूर देगा। साथ ही साथ एक चांदी का छल्ला अगर आप अपने अंगूठे में भी पहन लें, अपने दाहिने हाथ के या बाएं हाथ के अंगूठे में एक चांदी का छल्ला पहने, तो बेवजह का तनाव आपका बंद हो जाएगा। और बेवजह का तनाव अगर आपका बंद होगा तो आप बहुत सारे काम बहुत अच्छी तरीके से कर पाएंगे, और उन कामों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। बिल्कुल। अब आगे बढ़ रहे हैं मिथुन राशि। मैंने आपको पहले ही कहा था कि जो बुध है वो वर्सेटाइल तो बनाता है, लेकिन वो कंफ्यूजन भी बहुत सारी पैदा कर देता है। और वो बात यहां मिथुन राशि के साथ लागू होती है, क्योंकि बुध इस राशि का स्वामी है। इसीलिए मिथुन वाले बहुत कुछ जानने के बावजूद कंफ्यूजन में गड़बड़ियां कर देते हैं। अगर आपकी राशि मिथुन राशि है तो जितना संभव हो नमः शिवाय का जप करिएगा। ओम नहीं लगाएंगे, केवल नमः शिवाय जितना संभव हो सुबह शाम जप करिए। एक सोने का या पीतल का छल्ला, गोल्ड का या ब्रास का छल्ला इंडेक्स फिंगर में आपको पहनना चाहिए बृहस्पतिवार के दिन। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी कंफ्यूजन दूर होगी, एक रास्ते पर सही तरीके से चलेंगे और उस रास्ते पे सफलता आपको अवश्य मिलेगी। बिल्कुल। अब बढ़ रहे हैं आगे, बात कर्क राशि की भी करते हैं पंडित जी। कर्क राशि वाले वैसे तो अर्पिता भाग्यवान होते हैं, लेकिन कर्क राशि वालों के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये अपने दिल की सुनते हैं, दिमाग की नहीं सुनते। बहुत ज्यादा इमोशनल, बहुत ज्यादा भावुक होते हैं, और इस वजह से थोड़ा जीवन में अड़चन पैदा हो जाती है। अगर आपकी राशि कर्क है और आप अपने भाग्य को मजबूत करना चाहते हैं तो शनिवार को खाने की वस्तुओं का दान करिए। खाने पीने की वस्तुएं किसी निर्धन आदमी को आपको दान करनी चाहिए। और एक लोहे का छल्ला, एक आयरन की रिंग अगर आप मिडिल फिंगर में धारण करें, मध्यमा अंगुली में धारण करें, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। जीवन का स्ट्रगल कम होगा और जो आपका भाग्य है वो बेहतर तरीके से आपका साथ जरूर देगा। अब वक्त हो चला है आज के सवाल का। मनोज है जो कि महाराष्ट्र से लिख रहे हैं कि इनका विवाह कब तक हो पाएगा। जी, मनोज जी ने हमें कोल्हापुर महाराष्ट्र से मेल लिखा है। इनकी जन्म की तारीख है 8 जनवरी 1989, 1989। जन्म का समय दोपहर के 2:15। जन्म स्थान है कोल्हापुर महाराष्ट्र। ये पूछ रहे हैं कि मेरे विवाह होने में अड़चनें बहुत आ रही हैं, तो मेरा विवाह कब हो पाएगा। मनोज, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके विवाह का समय फिलहाल चल रहा है, और थोड़ा सा प्रयास किया जाए तो इसी साल के अंत में नवंबर दिसंबर के महीने में आपके विवाह होने की संभावना बन रही है। बहुत चिंता की आवश्यकता नहीं है, आपका विवाह किसी भी समय तय होगा और इस वर्ष के नवंबर दिसंबर में आपका विवाह निश्चित रूप से
हो जाएगा। देखिए, जल्दबाजी में गलत निर्णय मत लीजिएगा। जब भी विवाह करिएगा कुंडली मिला करके सोच समझ के विवाह करिएगा, नहीं तो वैवाहिक जीवन में अड़चने आ सकती हैं। फिलहाल आप एक ओपल बनवा के पहन लें, 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को, और रोज सुबह जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए एक बार फिर से राशियों का रुख करते हैं और जानते हैं कि राशि के हिसाब से आप ऐसा क्या करें कि आप और भाग्यशाली हो पाएं। सिंह राशि की बात करते हैं पंडित जी। सिंह राशि का स्वामी अर्पिता स्वयं सूर्य है। मुख्य रूप से सूर्य पे इनको फोकस करना है, सूर्य की ज्यादा से ज्यादा उपासना करनी है, उसी से इनका भाग्य इनका साथ देना शुरू कर देगा। अगर हम सिंह राशि की बात करें तो आप रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए। गायत्री मंत्र का जितना संभव हो जप करिए। कम से कम सुबह 27 बार और शाम को 27 बार गायत्री मंत्र आपको पढ़ना है। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाना है और एक छेद वाला तांबे का सिक्का ले लीजिएगा। इसको लाल धागे में अपने गले में रविवार को धारण करिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं आपका भाग्य पक्ष प्रबल होगा और भाग्य के मामले में आपको सहायता अवश्य मिलेगी। बिल्कुल, अब आगे बढ़ रहे हैं और कन्या राशि को भी समझते हैं। कन्या राशि वालों के लिए वैसे तो इंपॉर्टेंट होता है मरकरी यानी बुध, लेकिन कन्या राशि वालों का जो झुकाव होता है वो ज्यादातर बृहस्पति के क्षेत्रों की तरफ, ज्ञान की तरफ, इंटेलेक्चुअलिटी की तरफ थोड़ा ज्यादा होता है। इसीलिए अगर आपकी राशि कन्या है और आप जीवन में भाग्यशाली बनना चाहते हैं तो रोज सवेरे बृहस्पति के मंत्र का जप करें। ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, इस मंत्र का जप करें। हर बृहस्पतिवार केले का दान करें। किसी निर्धन व्यक्ति को कर दें, गाय को खिला दें, मंदिर में दे दें, जैसा भी ठीक लगे। और चांदी किसी न किसी रूप में जरूर धारण करें। चांदी का छल्ला पहन लें, चांदी की चेन पहन लें, चांदी का कड़ा पहन लें, ये इनके लिए बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल, तो कन्या राशि के बाद अब आगे बढ़ते हैं और बात तुला राशि की करते हैं। वैसे तो अर्पिता तुला राशि का जो केंद्रीय प्लेनेट है वो है शनि, लेकिन तुला राशि वालों की मुश्किल ये है, जैसा आप स्वभाव के बारे में कह रही थी, इनका मन इतना चंचल होता है कि ये एक तरफ फोकस नहीं कर पाते। अगर ये एक तरफ फोकस करें तो ये जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। क्या करेंगे तुला राशि वाले भाग्य को बढ़ाने के लिए, भाग्यवान होने के लिए? भगवान शिव को रोज सवेरे जल अर्पित करें। मंदिर में जाके करना चाहें मंदिर में करें, और घर पर अगर शिवलिंग है तो घर पे करें। जितना संभव हो नमः शिवाय का जप करें। नमः शिवाय जितना संभव हो इसका जप करें। एक तांबे का छल्ला अनामिका अंगुली में, रिंग फिंगर में रविवार को धारण करें, इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तुला राशि के लोग भगवान शिव के ऊपर जितनी अपनी डिपेंडेंसी बढ़ाएंगे, भाग्य उतना ही साथ देगा। जीवन में महान बन सकेंगे, जीवन में विशेषता पा सकेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब वृश्चिक राशि के लिए भी जानते हैं कि वो कैसे भाग्यशाली हो सकते हैं। वृश्चिक वाले वैसे तो अर्पिता भाग्यशाली होते ही हैं, लेकिन शनि इनके हर काम में दिक्कत पैदा करता है और कभी कभी इनके अंदर दुर्गुण भी देता है, अवगुण भी देता है। ये गलत रास्ते पर भी भटक जाते हैं। अगर आपकी राशि वृश्चिक है तो भाग्य आपके साथ है, आपको उसे पकड़ना है और पहचानना है। इसके लिए रोज शाम को शनि मंत्र का जप करिएगा।
ओम शं शनैश्चराय नमः रोज शाम को 108 बार जपिएगा। हर शनिवार को काली वस्तुओं का, काली चने की दाल है, काले कपड़े हैं, काला कोई बर्तन है, उसका आप हर शनिवार को दान करिए। एक सफेद स्फटिक की माला अगर आप अपने गले में धारण कर लें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। बिल्कुल, तो वृश्चिक राशि को हमने जाना, अब धनु राशि के लिए समझते हैं कि क्या करना जिससे वो और भाग्यशाली हो जाए। सब क्या करे पंडित जी? धनु राशि वालों के लिए भी जो सबसे इंपॉर्टेंट प्लेनेट है अर्पिता, वो सूर्य ही है। इसीलिए इनको ज्यादातर डिपेंडेंट होना पड़ेगा सूर्य के ऊपर। तो धनु राशि के लोग सुबह के समय रोज सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और हर बुधवार को भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें, दूब घास अर्पित करें। इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एक सोने का या पीतल का छल्ला तर्जनी उंगली में आपको धारण करना चाहिए बृहस्पतिवार के दिन। सोने की या पीतल की अंगूठी आप तर्जनी उंगली में पहने या इसका छल्ला पहने, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और सूर्य की उपासना में आप चूक मत करिएगा। रोज सुबह जितना निरंतर आप जल चढ़ाएंगे आपके लिए उतना ही ज्यादा बेहतर होगा। तो अब वक्त हो चला है अगले सवाल का। सुरेंद्र हैं जो कि दिल्ली से लिख रहे हैं कि उनका आने वाले वक्त में स्वास्थ्य कैसा रहेगा। सुरेंद्र जी का अगला प्रश्न है, दिल्ली से हमें मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 1 जुलाई 1958 1958, 4 बजे सवेरे। जन्म स्थान है दिल्ली। सुरेंद्र जी कह रहे हैं कि आने वाले समय में मेरा स्वास्थ्य कैसा रहेगा और मुझे कौन से उपाय करने चाहिए। सुरेंद्र जी, आपको बता दूं कि आने वाले समय में स्वास्थ्य में कोई गंभीर समस्या होने की या कोई गंभीर दिक्कत होने की संभावना नहीं बनती है। सिर्फ आप अपनी हड्डियों का और नसों का, न्यूरो प्रॉब्लम का थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगर आप इसका ध्यान रखें तो बाकी मामलों में चिंता की कोई भी आवश्यकता नहीं है। एक माणिक्य बनवा के पहन लीजिएगा। लगभग 6 से 8 रत्ती का माणिक्य तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। रविवार को प्रातः एक माणिक्य पहने और रोज सुबह शाम दोनों समय राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। अब बढ़ रहे हैं एक बार फिर से राशियों की तरफ, और अगली राशि है मकर राशि। मकर राशि पूरी तरह से शनि की राशि है और मकर राशि की डिपेंडेबिलिटी शनि के ऊपर जितनी ज्यादा हो उतना ही अच्छा है। लेकिन इनके साथ क्या है कि भाग्य ठीक चलता है, गुणवान बहुत होते हैं, लेकिन स्वास्थ्य कभी कभी इनका साथ नहीं देता। आप अपने गुण को पहचानना चाहते हैं, भाग्यशाली बनना चाहते हैं, आपकी राशि मकर राशि है, तो रोज सुबह भगवान शिव को जल चढ़ाइए। 1 लोटा पानी रोज सुबह शिव जी को चढ़ाइए और हर मंगलवार और शनिवार को सुंदर कांड का पाठ करिए। हर मंगलवार शाम को, हर शनिवार शाम को सुंदर कांड का पाठ करिए। एक चांदी का छल्ला कनिष्ठा अंगुली में, सबसे छोटी उंगली में, सोमवार की रात को आप पहन लें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल। अब बढ़ रहे हैं आगे और बात अब कुंभ राशि की करते हैं पंडित जी। वही समस्या है, लापरवाही, आलस्य और भटकाव। गुणवान बहुत होती है कुंभ राशि, इसके लोग बड़े टैलेंटेड होते हैं, लेकिन भटकाव, लापरवाही और आलस्य की वजह से मौके इनके हाथ से चले जाते हैं। अगर आपकी राशि कुंभ है, आप अपने गुणों को पहचान करके भाग्यवान बनना चाहते हैं, तो रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और नियमित रूप से शिव जी की उपासना करिए। नियमित रूप से शिव मंत्र का जप करिए और किसी न किसी रूप में चांदी जरूर पहनिए। चांदी की चेन, चांदी का छल्ला, चांदी का कड़ा अगर आप ये पहनते हैं
और अधिक से अधिक भगवान शिव की उपासना करते हैं तो निश्चित रूप से आप जीवन में सफल हो पाएंगे। बिल्कुल। तो कुंभ के बाद अब बारी है आखिरी राशि मीन राशि की। पंडित जी, मीन राशि के स्वामी हैं बृहस्पति और इनके अंदर भी गुण एक से ज्यादा होते हैं, इसीलिए अक्सर ये कई गुणों के चक्कर में फंस जाते हैं और कई काम करने के चक्कर में अपने आप को आगे नहीं बढ़ा पाते। अगर आपकी राशि मीन है, आप अपना गुण पहचाने, जीवन में आगे बढ़ें, इसके लिए रोज शाम को शनि मंत्र का जप करिए। ओम शं शनैश्चराय नमः। एक रुद्राक्ष की माला अपने गले में, कितने भी मुखी रुद्राक्ष हो, एक रुद्राक्ष की माला अपने गले में धारण करें, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। तो कैसे आप भाग्यशाली और बन सकते हैं, किन ग्रहों का आप पर प्रभाव है और क्या उपाय आपको करना चाहिए, ये सब विस्तार से हमने जाना। पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।